अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आयशा जहां हाजिर खबरनाक के नए एपिसोड के साथ। भोले बेचारे के दिल में ना जाने क्या समाई कि उसने टूरिस्ट कंपनी खोलने का फैसला किया और बर्बादियों की एक नई दास्तान रकम कर दी। देखते हैं क्या हो रहा है। भोले ये क्या किया? इन सब लोगों की जिंदगी से खेलने का फैसला कर लिया। इन्होंने पहले चुप कराओ, मैनू लगता मैं गुजरांवाला वार्ड च बैठा है। शर्म आ रही है? ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। बोले जब तुम्हें पता था कि टूरिस्ट ऑपरेटर बन के लोगों की जिंदगियों से खेलोगे तो क्यों किया ये काम? जिंदगियां नाल नहीं, मैं ते बर्फ नाल खेडन वास्ते काम शुरू कीता सी भाजी। मुझे ये बताओ कि तुम्हें किस अक्लमंद ने ये मशवरा दिया था कि टूरिस्ट कंपनी खोलो? हर वेले ही मैनू कहंदी रहंदी सी दफा हो जा, मेरियां नजरों तो दूर हो जा। तो मैं फिर शुमाली इलाके वाले निकल गया। पहले कभी गए थे शुमाली इलाकों में? उथे की मैं भूआ व्याही। हुआ ब्याई के बच्चे, जब तुम वहां गए नहीं कभी तो इतना बड़ा बिजनेस किस लिए शुरू कर दिया? हजारां मील दा सफर पहला कदम चुकन नाल तय हुंदा है। और पहले कदम की कुछ लगते, सम्स का भी तो तयन होना चाहिए। सिंत दा तयन ते है सी भाजी। क्या खाक तयन था? एबटाबाद तो बशाम, बशाम तो दासू, दासू तो सीधा चलास। वाह, रट्टा मार लिया मैप का और बस बन गए टूरिस्ट ऑपरेटर। चलास तो मैं एक बंदे ने पूछे ना, कहंदा नक दी सीट ते भाजी लगे जाओ। हाँ। वो मेरा नक अगों थोड़ा जिहा विंगा है। फिर मैं नक दी सीट जांदा खब्बे हथ होया ते पहाड़ च जा वजा। चल्लास में ना गंदक के पहाड़ है, उसके साथ तेरी टक्कर लगती वहीं पे भस्म होके मरते तुम। मोहतरमा, ये सारी बातें आपको इन्हें समझानी चाहिए थी कि अपनी जान और दूसरों की जान को खतरे में क्यों डालते। समझा समझा के अपनी जवानी बर्बाद कर ली मैंने तो। लो जी, एक तो आप अपना रोना लेकर बैठ जाती हैं। अजय किथे जवानी बर्बाद हुई है भाजी? क्या बोले? ताड़ी क्या था, मेरे को कभी कोई जवाब नहीं हुआ। कैसे फंसाया इन लोगों को? और कौकब साहब, आप यहाँ कैसे? आयशा जी, पहली दफा कोशिश की कि मैं भी शुमाली इलाका जात में जाऊं। लो, आपने भी पहली दफा कोशिश की। आयशा जी, मैं तो देखना चाहता था चमनसारों को, मरगसारों को, बर्फसारों को। हथे चढ़ गया मैं इन बेसारों को। तानू पता नहीं भाजी, उत्तों ग्लेशियर आ रहे, तुसी उत्थे कन्ना च टूटियां ला के कुर्सी ते इंज बैठे सो जिवें निम थल्ले बंदा शेव करान बैठा हुंदा। भोले, तुमने जरूर कुछ किया होगा, ये हो नहीं सकता। आयशा जी मुझे लैंडस्लाइडिंग एरिया में बिठाकर खुद कमबख्त चाय लेने चला गया। कौकब साहब, आप नहीं जानते थे कि शिस्पर ग्लेशियर पल पल सरक रहा है, लोगों के घरों तक आ गया? वो शिस्पर ग्लेशियर के माथे पर कौन सा लिखा हुआ था कि मैं सरक रहा हूँ? बोले, ये यकीनन तुम्हारी वजह से हुआ है। अच्छे भले कौकब साहब की बाजू टूट गई। मेरा ते कोई कसूर नहीं है दे च। अच्छा, मैनू कहंदा सी मैं टुरदी बर्फ वेखना चाहना। तो मैं क्या इत्थे बह जा, हुनी टुर पेगी। तो फिर वो फिर टुर पई। अच्छा, अपनों के साथ तो तुमने जो किया सो किया, उस जर्मन बाशिंदे का क्या हाल किया तुमने? हाँ, पूछी इससे। घर की छत पे तो ये कभी गया नहीं, त्रिशिंग ले गया इसको नांगा पर्वत बेस कैंप दिखाने। सर, उर्दू नहीं, इंग्लिश। हाउ आर यू फीलिंग नाउ? दिल ता मेरा करदा जुत्ती ला के इस बंदे दी कंड सेक दे, एडा कुछ चगल आदमी है। सर, आप उर्दू काफी अच्छी बोल लेते हैं। और इस गल नूं गोली मारो, मेरा 43वां चक्कर, मैं इथों दे चप्पे चप्पे तो वाकिफ हां, लेकिन मैं जिन्नी इत्थे सैर करन आया आना, मैनू इस बंदे ते इन्नी कावड़ है, इन्नू मेरे को भरे लाया जो तुहाडी मेहरबानी। अच्छा, आप जांगली भी काफी अच्छी बोलते हैं वैसे। कौन जांगली बोलदा है? ए साडे मुल्क दी मादरी जुबान है। जर्मनी की मादरी जुबान जांगली है? असीं अंदरून जर्मनी दे रहण वाले हां। सर, ये बता दें, आप फ्रंट फुट F4L वड्डा ट्यूबल लगा होया साडे घर दे सामने, निशानी है साडी। ये फरमाइए, एंगेला मर्केल को जानते हैं? तमीज ना नहीं, मैं तेनू ना पिया इत्थे खून खराबा ना करा लिया के चगला जी, अगे मैं बड़ा अक्का पिया। अब मेरी अम्मी दा नाम ही। आप चांसलर एंगेला मर्केल के बेटे हैं? मैं डगलस मर्केल दा मुंडा। ए कहंदा ओ नहीं जे मनदा। चुप करते बह जा, तेरी मेहरबानी है। अच्छा, आप फरमाइए जनाब, आप 43 दफा पाकिस्तान आए हैं,
आपको अभी तक पाकिस्तान के रास्ते याद नहीं हुए? तेरी अखां उत्ते पट्टी बन के ना मैं तेरी बाह फड़ के तेरे बूहे अगे छड्ड आवां। तो फिर शुमाली इलाकों का रास्ता मालूम नहीं था? और शुमाली इलाके दा वीजा ही हुण मिलिया है। ओ तां दी मेहरबानी जेड़ा ਤੁਹਾਡਾ ओ क्रिकेटर खेडण वाला वजीर आज़म है जेड़ा और चिट्टा जिहा ओ जेड़ा काली ऐनक लाउंदा है। आप प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की बात? हाँ हुआ के बच्चे जरा तमीज से नाम लो। उन्हें भी तरस खा के वीजा दिता है, कहंदा इन्हां दी शक्ल शीरी मजारी ना मिलदी। बोले खबरदार जो खवातीन के बारे में कोई उल्टी सीधी बात। क्या बोले बोले लगा रखी है? ये भोला नजर आ रहा है आपको? इसने मेरी जिंदगी बर्बाद करके रख दिया। परसों मेरी शादी थी, मेरा एम था, मेरा ड्रीम था, सारा बर्बाद हो गया। आज तूने मेरे मुंह में से खाना जिसके जिस्म डालूंगी मैं नहीं छोड़ूंगी। तो पहले नसीबों का मारा हुआ है, नसीबा का मारिया हुआ है, एन छिलिया होया ते नहीं। मोहतरमा ये बताइए आपके साथ क्या हुआ है? मैं साइकिलिस्ट हूँ। अच्छा वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम करना चाहती थी। अच्छा इससे पूछा मुशाबरम कहाँ है? मुशबरम, हाँ। क्या आप मुशबरम पे साइकिलिंग करने के लिए बोले के साथ चली गई? इसने कहा मुझे रास्ता बता दो। कहता है बाजी आपको ले जाता हूँ। फिर वहाँ जाके मैंने इसको अपनी साइकिल दी, कहा 1 मिनट मैं एक सेल्फी बना लूं। पता नहीं इसने मेरी साइकिल के साथ क्या किया। वापसी में जब मैं नीचे उतरी तो साइकिल खुल गई, मैं ऊपर से धड़ाल नीचे। लड़ा पई यही पहाड़ तू। आप तो चुप करे भाई भोले, क्या किया तुमने साइकिल के साथ? मैं ते भलाई कीता सी भाजी। लो जी, एदी साइकिल दियां ना ब्रेकां बड़ियां टाइट सन। मैं क्या किधरे मुंह भार डिग ना पवे, तो मैं ब्रेकां ढिलियां करती हैं। मैनू नांगे पर्वत दे बेस कैंप दा के पता नहीं केड़े जंगलां विच छड्ड आया। अच्छा जरा आहिस्ता बात कीजिए। केड़ा साथ बांदरा मेरा मोबाइल खो लिया के फिर मन के मैं बड़ा तरला पाया। और फिर बड़े बांदर दियां मैं 1.5 घंटा पिन्नियां गुटियां उन्हें वापस कीता। बोले ये दो तो बेचारे बोल भी नहीं रहे, इनके साथ क्या किया है? इन्होंने भी ज़ाहिर है भलाई कीता होना। मेरे साथ बहुत बुरी हुई है, वो बता नहीं सकता। बहुत बड़ी गलती कर दी मैंने। ऐसा क्या किया है बोले तुमने कि वो बता भी नहीं सकते? मैं तो ਇਹਦਾ ਭलाई ਕੀਤਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਦਿਖਾਉਣ ਜੋਗਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। बोले ਅਸੀਂ ਨਾ ਚਲਾਸ ਕੋਲੋਂ ਲੰਘ ਰਹੇ ਸਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਦਰਿਆਏ ਸਿੰਧ ਚ ਨਾ ਟੁੱਬੀ ਲਾਣੀ ਹੈ। तो ਮੈਂ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਸਕਰਦੂ ਲੈ ਗਿਆ। बेवकूफ आदमी चिल्लास में टुब्बी लगवा देते। बेवकूफ नहीं है, ये जाहिल है। इसे यही नहीं पता कि स्कर्दू से जो दरियाई सिंध निकलता है वही चिल्लास में भी बहता है। हर जगह ਦੀ ਟੁੱਬੀ ਦਾ अलग-अलग तस्वीर ਹੁੰਦੀ है। बोले स्कर्दू में तो बर्फ होती है, दरियाई सिंध जमा होता है, बच्चे क्रिकेट खेल रहे होते हैं। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਡਿਸਟਰਬ ਕੀਤਾ ਜੀ। तो ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਬਾਉਂਡਰੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਨਾ ਧੱਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਫਿਰ ਉਹ ਪਿੱਚ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ। आपके साथ क्या हुआ भाई? ਇਹਦੇ ਗੁੱਟ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬਾਜ਼ बैठा ਰਿਹਾ। जी मेरे साथ तो बहुत जुल्म हुआ, मुझे चीते के मुंह में डालकर आ गया। बोले चीता संगाड़े भी खांदा है। बोले सीधा सीधा इरादा है कत्ल है ये। क्या किया तुमने? ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਤੇ ਭलाई ਕੀਤਾ ਸੀ। क्या भला किया तुमने? ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਚੀਤੇ ਨਾਲ ਸੈਲਫੀ ਬਣਵਾਣੀ ਹੈ। तो ਮੈਂ ਬਾਹ ਫੜ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਚੀਤੇ ਕੋ ਲੈ ਗਿਆ ਤੇ ਚੀਤਾ ਅੱਗੇ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਸੀ। चीता तो सोया हुआ था। फिर ਬਸ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਚੀਤੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਕੋਲ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਚੀਤੇ ਨੂੰ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਭਾਜੀ ਸੈਲਫੀ ਲਵਾ ਲਓ। मोहतरमा आपको कोई चोट नहीं आई? ਬਸ ਇਹਨੇ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਨਾ ਮੰਨੀ। बोले ये कौन है? पूछना जी। मेरा हल मरिया मुरिया पिया नसीहत करन आया है। भैया बोले ये कौन है? बस मैं ते भलाई कीता सी। क्या भला किया इसके साथ? बोले ये तो आखिरी सांसें ले रहा है। ਲੈਣ ਤੇ ਨਾ ਵਿਚਣਾ ਨਾ ਬੋਲ। मैं साहब लाया तो है भला कर देना, कोई डॉक्टर को लाज होवे ना होवे। किया क्या इस बेचारे के साथ? ਮੈਂ ਤੇ ਇਹਦੀ ਪੈਰਾਸ਼ੂਟ ਨਾਲ ਇਹਦਾ सामान ਬੰਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ कि किधरे बेचारा भूल ही ना जाए। बोले वो तो पत्थर की तरह गिरा होगा आसमान से। आज करके मैं पैराशूट तो पहाड़ छड़े आई है। देसी घ्यो का कनस्तर मेरे आ बचा। पंजीरे खुल के मेरी आंखों च पई। ओए होए होए। अगों ने सारा बंद हो गया।
देसी घ्यो पंजीरी तू तो छिला नहान गया सी। कपड़े मेरे हो गए, हाँ परिंदे मेरे को इंज लंघन, ओहो, मेरा बड़ा बेड़ा हाल। तो चल। यहाँ पर कैसे पहुंचे? जरा जमीन दी सपुर्द होया। हाँ। एक बंदा किते झील च नहा रहा सी, हाय अल्लाह, ओदे कपड़े चुके ये उसके कपड़े हैं? जो मैंने उथे बांदरा ने कीता मैं दस नहीं सकता। ओ ना दसी यार, बड़ा मेरे टेस्ट करा लो। गर्दन दे विच डाडा वल जिहा पै गया। ए बस गर्दन ढिल्ली छड़। बोले नहीं नहीं, ओ नहीं नहीं उन्हें ठीक हो जाएगा। बोले नहीं नहीं, उसे देखो बोले ये क्या किया तुमने? मैं तो भलाई कीता Oh बाजी। God, we have to take a break. वेलकम बैक नाजरीन, हाजिर हैं ब्रेक के बाद। हमारा सेगमेंट है दर्दनाक। आज हमारे साथ मौजूद हैं नेक नाम अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो के कुछ अफसरान। वेलकम जी। वालेकुम वेलकम। वालेकुम वेलकम। हाँ तो आप सलाम कहती तो मैं वालेकुम सलाम कहता। अच्छा जी, मोहतरमा उनकी बॉस बैठी हुई है यहाँ पर। वेलकम जी। याद आ गई आज मेरी? अच्छा, और उनके साथ उनके सबऑर्डिनेट बैठे हैं जी। ਸਾਡਾ ਹਰ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਐਂਡ ਦੀ ਤਾਰਫ ਕਰਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਈ ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਲਿਆ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ। अच्छा आयशा जी, ये सेगमेंट का नाम तो दर्दनाक है, तो इन्हों बुला लेंदे, इन्हों गुर्दे की दर्द है। ये वो लोग हैं जिन्होंने दर्द दिया इस कौम को। ਉਹ ਕੀ ਦਰਦ ਦਿੱਤਾ ਤੇਰੇ ਪਿੱਤੇ ਤੇ ਲੱਤ ਮਾਰਦੀ ਏ ਮੈਂ। तो तिन्हों बिठाया इंज होया जिवें असीं इन्हां दा निशाना लाना। अच्छा यार रमजान साहब, ये फरमाइए, जब लोग मुंह भर भर के आपको बुरा भला कहते हैं तो कैसा महसूस करते पहले तू है दस कि तू सानू नेक नाम तंज ना रखे। देखिए टीवी पे अगर गालियां बकते हैं ना तो बहुत खुशी होती है। हैं? हाँ तो ये खुशी की बात है ना, बंदे की प्रमोशन हो रही है, हिट हो रहा है, महल्ले में भी लोग कहते हैं वो जा रहा है वो जा रहा है। लेकिन जब बाजार में गालियां बकते हैं तो बड़ा गुस्सा आता है, अच्छा, क्योंकि वो साथ थूक भी फेंकते हैं। हाँ कल तो एक बंदे ने मेरी ऐनक का शीशा लाल रंग का कर दिया। ऐनक का शीशा लाल कर दिया? हाँ वो पान खा रहा था और ऐसे भी कर दिया। और निशान काफी देर नहीं लथे, पीली पत्ती वाला खा रहे हैं। मजीदी साहब, पिछले 10 सालों में अपने टारगेट से बहुत कम रिकवरी की है आपने। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਕਵਰੀ ਕਿਹਨੇ ਕਰਨੀ ਜੇ। अच्छा, ਮੇਰਾ ਤੇ ਪਾਸਾ ਸੜ ਗਿਆ। कैसे? ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ ਕਰਨ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਂ? ਮੈਂ ਛਾਲ ਮਾਰੀ ਖੂਹ 'ਚ, ਅੱਗੋਂ ਤੰਦੂਰ 'ਚ ਜਾ ਪਿਆ। ਉਹ ਨਵਾਂ ਹੀ ਕੋ ਰੋਟੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ, ਬਸ ਉਦੋਂ ਦੀ ਭੁੰਨੇ ਆ ਗਏ ਆ। भाई मैं नैब की रिकवरी की बात कर रही हूँ, आप मुझे पासा सुना रहे हैं। ਉਹ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਬਚ गई ਇਹਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੈਪ ਦੀ ਕਵਰੀ ਦਾ ਪਿਆ। रिकवरी रिकवरी रिकवरी, आयशा जी ये खाक रिकवरी करेंगे? डॉक्टर आसम से क्या रिकवर कर लिया है? शर्जील मेमन से क्या रिकवर कर लिया है? चौधरी परवेज लाई से क्या रिकवर कर लिया इन्होंने? एयर कवर करन तो पहले ना साडे कान कवर कराओ। मोहतरमा वैसे कह तो ठीक रहे हैं, वो रिकवरी तो कोई नहीं हुई। रिकवरी में खेत मिट्टी करनी है। ਜਦੋਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਹੋਈ ਹੈ 3 ਵਾਰੀ ਮੇਰੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੋ ਗਈ, ਕਦੀ ਇੱਥੇ ਕਦੀ ਉੱਥੇ ਕਦੀ ਉੱਥੇ। ਬੰਦਾ ਮੇਰਾ ਸਮਾਨ ਢੋ ਢੋ ਕੇ ਥੱਕ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡ ਦੇ। सही गल है, इन्हें घर ते बिल्ली नहीं बदलती जिन्हें बाजी बदल रही। ਐਤਕੀ ਤੂੰ ट्रांसफर ही उत्थे हो या जिथे समान ले जाना नहीं पैंदा। मुझे ये बताइए, आप लोग लंबा चौड़ा पैसा लगाकर इन्वेस्टिगेशन करते हैं और अदालतें आपकी इन्वेस्टिगेशन को उठा के बाहर फेंक देती हैं। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਕਿਹਾ ਪੈਸੇ ਲੱਗਦੇ ਸੀ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਲਿਓ ਚਾਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੀਵੀ ਦੀ, ਚਾਹ ਵੀ ਉਹਦੇ ਪਲਿਓ ਪੀਵੀ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਫਸਿਆ ਹੁੰਦਾ। मैं ਸਿਗਰਟ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹੀਦਾ ਆਦਾ ਲਾਈ ਆਦਾ ਮੈਨੂੰ ਲਵਾ ਦੋ ਕਾਸ਼, ਬਸ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਹੋਰ ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਇੰਨਾ ਹੀ ਖਰਚਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਘਰੋਂ ਤੇਲ ਲਾ ਕੇ ਸਿਰਫ ਇੱਥੇ ਦਫ਼ਤਰ ਆਈਦਾ। मैं ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਤੇ ਭੈਣ ਦਾ ਜਹੇਜ਼ ਵੀ ਇੱਕ ਡਿਫਾਲਟਰ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। क्या? नहीं तो आपका महकमा आपको चेक नहीं करता कि आप क्या कर रहे हैं? महकमे ने कितों चेक करना, बारों बार सारा काम हो जाता है। महकमा तब चेक करता है ये साढ़े खिलाफ कोई दरखास्त होवे तो? हुण मेरे खिलाफ मेरी भैन दरखास्त देगी। आप आ कैसे गए नैब में? मोटरसाइकिल थी ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਚ ਮੈਂ ਵਨ ਵਿਲਿੰਗ ਨਹੀਂ ਬੜੀ ਕਰਨਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਨੌਕਰੀ ਲੱਗੀ। मेरा मतलब आपकी क्वालिफिकेशन है क्या कि आप इन्वेस्टिगेशन कर सके? नहीं फंक्शन ਤੇ ਕੁਆਲੀ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਦੌਰ ਹੈਗਾ ਇਸ ਗੱਲ? जी, आप क्या कह रही हैं? मैं इन्वेस्टिगेशन कह रही हूँ, व्हाइट कॉलर क्राइम इन्वेस्टिगेशन। हाँ नहीं वो ये करती है, मैं सिर्फ रिकवरी करता हूँ। ਉਹ ਵਾਈਟ ਕਾਲਰ ਰਹਿ ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਜੇ? ਇੰਨੀਆਂ ਕਾਲੀਆਂ ਗਰਦਨਾਂ ਤੇ ਕਾਲਰ ਵਾਈਟ ਰਹਿੰਦਾ ਜੇ। ਇੰਨੀ ਧੂੜ ਹੈਗੀ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਡਏ ਹੋ? ਇਹ ਜਦੋਂ ਦਾ ਮੈਂ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਆਇਆ ਜਨਾ ਨੈਪ 'ਚ, जी, ਇਹ ਜਦੋਂ ਦੇ ਅਮੀਰ ਕੈਦੀ ਨਹੀਂ ਫੜੇ ਹਾਂਜੀ। ਉਦੋਂ ਦੀ ਚੰਗੀ ਰੋਟੀ ਨਸੀਬ ਹੋਈ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟਿਫਨ 'ਚੋਂ ਬੁਰਗੀ ਲਾ ਲਈਦੀ।
अमीर कहती तो तुम पकड़ते ही नहीं, वो तो बाहर फिर रहे हैं आजाद। नहीं फड़ देने रोटी फड़े ने मामा चुगियां लेने सारे अमीर ही फड़े जिन्हां दी वजह तो ही बहुते गंदे होण डे हैं। नहीं 450 लोगों के नाम थे, 450 लोगों के पनामा में। इन्नी जगह हैगी मामा, एक कमरे च 450 बंदा दम घुट के मार दईए। आपका जमीन आप लोगों को कचोके नहीं लगाता? लोग आप लोगों की वजह से खुदकुशियां करने पर मजबूर है। वो जमीर भी साढ़े दफ्तर च काम करता कोई? अब मेरे तो बाद ही आई, मेरे होंदे ते भर्ती नहीं होया। ਮੈਨੂੰ तो याद आया ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਜੁਐਲਰ ਫੜਿਆ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਬੜੇ ਨੈਕਲੇਸ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਅੰਗੂਠੀਆਂ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਬਣਿਆ? ਵਿਆਹ ਹੋ ਗਿਆ? ਉਹਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਖਾਨਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਦਾ। ਕਿਉਂ? ਤੇਰੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਟੱਕਰ ਗਈ, ਤੈਨੂੰ ਤੇ ਗਾਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਨੱਚ ਵੀ ਲੈਂਦੀ ਸੀ। ਦੁਕਾਨ ਖਤਮ, ਖਾਲੀ ਤਾਰੇ। ਆਏ ਖਾਲੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਕਰਾ ਲੈਣੇ ਸੀ ਜੇ ਮੇਰੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਨਾ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਤੇ। पता ना आप शादीशुदा नहीं? ਹਾਏ ਹਾਏ ਨਹੀਂ ਆਸ਼ਾ, ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੈਨੂੰ? ਸ਼ਾਦੀ ਦਾ ਜੁਐਲਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਤਾਲੁਕ ਹੈ? ਮੈਂ ਸ਼ਾਦੀ ਤੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਮਾਮਲਾਤ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ। ये बात आपके खामन को पता है? ਖਾਵੰਦ ਦੀ ਕੀ ਮਜਾਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਕੁਸਕ ਵੀ ਜਾਏ। हाँ जी, वो तो बड़ी देर दा कह रहा सी गाना सीख ले। ओए बड़ी जालिम औरत जे। अच्छा। एक डिफाल्टर सी बड़े लंबे चौड़े पैसे वाला। अच्छा। ਉਹਦੇ ਨੇ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਜੇ ਨੇ ਜੇ ਇਹ ਵਿਆਹ ਨਾ ਕਰਦੀ ਤੇ ਉਹ ਜੁੱਤੀਆਂ ਘੜੀਸਦਾ ਮੜ ਗਿਆ ਸੀ। आप लोगों पर इल्जाम है कि आप लोगों को अपने दफ्तर बुलाकर जलील करते हैं, जिसकी वजह से वो खुदकुशियां कर रहे हैं। हमारी वजह से खुदकुशियां कर रही है? ये आपको किसने कह दी? ये हम पे इल्जाम है। इतने लंबे खत छोड़ के जाते हैं मरने के बाद। ओ वो उससे मेरा कोई ताल्लुक नहीं। मेरी जिंदगी में सिर्फ मेरी वजह से एक खुदकुशी हुई है, पीनो की। पीनो का केस आपके पास था? केस नहीं, उसके लेटर मेरे पास थी। लेटर? हाँ, जो वो मुझे मोहब्बत में लिखती थी ना। पीनो कौन थी? पीनो माय लव, मुझसे प्यार करती थी वो ਇੱਕ गांव ਮਿੰਟ, में। ਤੂੰ ਤਜ਼ਲੀਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਸਾਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਤਜ਼ਲੀਲ ਹੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਸਾਡੀ। मोहतरमा, ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਇਹ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ? भाई आप खुदकुशी ना करें, लेकिन कम से कम लोगों को इतना इंसल्ट ना करें कि उनकी ईगो हर्ट हो जाए और वो खुदकुशी कर लें। इंसल्ट? आयशरी यूनिवर्सिटी के साथ से हथकड़ियां लगा दी जी। कितना जुल्म है ये। ਗੱਲ ਸੁਣ, ਇਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੀ ਬਾਇਓਡਾਟਾ ਬੜਾ ਪਿੰਕ ਟਾਈਆਂ ਲਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਕੋਕਸ बीबी आप अपने काम से काम रखें। ਜੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਨਾਲ ਕੰਮ ਰੱਖਿਆ ਨਾ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਪੈ ਜਾਏ। और ना तो बीबी मैं कोई सरकारी अफसर हूँ, ना मैं कोई सियासतदान हूँ कि मुझे आपसे काम पड़ेगा। और रमजान पता कराया था बड़ा पेंट कोट पापा फिरदा है। ਇਹਦਾ ਮੈਂ ਪਤਾ ਕਰਾਇਆ, ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, स्टैचू है। और बीबी ना आप लोगों से सियासतदान खुश है ना अवाम। ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕਦੀ ਕੋਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਜੇ ਹੋਇਆ। ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਡਰਮ ਵੇਚ ਕੇ ਗੇਂਦ ਲਿਆਂਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਮਾਰਿਆ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੱਡਾ ਹੋਇਆ ਪਿਓ ਦਾ ਸਾਈਕਲ ਵੇਚਦਾ, ਉਹਨੇ ਬੈਲਟਾਂ ਨਾਲ ਕੁੱਟਿਆ। ਤਾਏ ਮੇਰੇ ਦੀ ਲੱਕੜ ਦੀ ਲੱਤ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਖੋਲ ਕੇ ਰੱਖੀ ਸੀ, ਉਹ 200 ਦੀ ਵੇਚ ਕੇ ਲੋਡ ਕਰਾਇਆ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਮਾਰਿਆ। हरकतें तो आपकी मार खाने वाली थी, लेकिन बेगम भी प्यार नहीं करती आपसे। बेगम ने की प्यार करना जी, सुबह जो घर जाईदा, सुबह रात सारी ते काम ते होईदा जी। जेड़े जेड़े कैदी असी पड़े ने ना, वो ते सारी रात सोने नहीं देंदे सन। ये झूठ बोलता है, भाभी सुबह 6 बजे घर आती है। क्या? वो शालीमार हॉस्पिटल में नर्स है, वहाँ पे नाइट शिफ्ट करती है वहाँ पे। हमारे साथ हैं खलील हैदर साहब, वेलकम टू द शो। मेहरबानी। उनके साथ बैठे हैं डमी म्यूजियम से आए सर जी, वेलकम सर। सर जी, आपके बेनामी अकाउंट्स तो खुश्क पत्तों की तरह बिखरे हुए हैं। आपके बेनामी अकाउंट्स ये तो ऐसे है जैसे बदलबे सड़क के किनारा। जैसे मैं तुम्हें फोन करके पूछूं तुम्हारा नाम क्या है बसंती। इधर आ सितमगर, हुनर आजमाए, तू तीर आजमा हम जिगर आजमाए। वाह सर जी, जिगर आजमाते बहुत देर हो गई, जान खलासी नहीं हो रही आप। ओते जिगर खून बनाना भी छड़ गया, नैप वाले केस बनाना नहीं छड़न दे। आयशा जी, लगता है सरदारी साहब का जो जिगर है ना, वो चीते का है। चीते दा नहीं होंते, बिल्ली वाली छान नहीं बजदी। सर जी, आपने तो फर्क जज्बात में कह दिया था कि मेरी रकम है, मैं चाहे माली के अकाउंट में डलवाऊं या रिक्शे वाले के। और सारे मेनू माली दा मुंडा समझ के माली इमदाद कर दियो कोई। और तू तो मालन का नहीं। और सर की कह रहे तुसी? क्यों तू माली का हो सकता है तो मालन का नहीं। मालन का पुत है, लेकिन पूरा ना लेदा विद्या मालन। भाई ये क्या बेसरूपा बात है। जब अकाउंट रिक्शे वाले का है, माली का है, तो फिर बेनामी कैसा? सर लेकिन इतने अकाउंट्स खोलने की जरूरत क्या है? हाँ, तो किसी का एटीएम गुम सकता है, किसी की चेकबुक गुम सकती है,
उस रिक्शा वाले को कोई फ्रीज हो सकता है। फिर भी इतने अकाउंट्स खोलने की क्या जरूरत? एडे सहज सवाल क्यों कर दे पे हो? क्यों ना ते तबीयत ठीक नहीं, बुढ़े हो गए ने। बुढ़ा होगा तेरा बाप। उन्होंने छड़, जो तेरा हाल है ना, तू अपनी दवाई जेब च रखी। अच्छा जी, इतने अकाउंट्स खोलने का मतलब है मनी लॉन्ड्रिंग। तू कर दे, तेनू टका नहीं मिलना। अच्छा, खान साहब कहते हैं सर जी, सर जी। हाँ जी, उसकी वही मैं सुन रहा था पीछे। खान साहब क्या कहते हैं? सर, खान साहब कहते हैं कि सियासतदानों को कोई खतरा नहीं, डाकुओं को खतरा है। डाकू किसे कहते हैं? खान साहब एक पैरानोया का शिकार है। पैरानोया का? जी, पैरानोया का। खान साहब को हर पैसे वाला डाकू लगता है। खान साहब को हर मूछों वाला डाकू लगता है। खान साहब को हर सियासतदान डाकू लगता है, बशर्ते वो पीटीआई में ना हो। ऐसी कोई बात नहीं है, उनकी अपनी पार्टी के लोग भी केसेस भुगत रहे। केस भुगत रहे हैं जी, कैद नहीं भुगत रहे। कैद सिर्फ नवाज शरीफ ही भुगतेगा। तो मियां साहब से मिलने क्यों नहीं गए आप जेल में सर जी? मुझे डर लगता है। डर? जेल की दीवारों से। अच्छा। जेल की सलाखों से। कहीं मुझे देखकर बाहें फैलाकर कह ही ना दें, क्या? आ जा तेनू मक्खियां उड़ीक दियां। सर जी, थानू जेल तो डर लगता, जेल जाने वाले कम्मा तो डर नहीं लगता? खलील हैदर साहब, बहुत अरसे बाद आपकी वापसी हुई इंग्लैंड से, वहाँ भी गीत गाते रहे? जी बिल्कुल, गीत गाने गया था। नए कपड़े पहनकर या पुराने? पाए तो नवे सी, जिन्ना अरसा रहे या पे पुराने हो गए। डीजे ने भी एक बंदे को गाना सुनाया, मैं कपड़े बदल कर जाऊं कहां। उन्हें कहा, जे किते जाना नहीं तो मेरा सूट वापस कर। ये गजल तुसी नहीं गा सकते क्योंकि नवे कपड़े तुसी पाते नहीं, बाहर तुहानू नैब ने नहीं जान देना। अच्छा, 25 मार्च को क्या होगा? सोमवार होगा मेरा ख्याल। सिंह सर, मैं टीवी पे बारिश का भी सुने हैं। सर, कोर्ट ने आपको तलब किया है 25 तारीख को, आपके खिलाफ सबूत भी मिल गए। क्या सबूत? बांग्लादेश बनाने का सबूत मिला है। वो मेरे तो पान लगे हो। ये कौन सी नई बात है? Really? हमने तो होश ही केसेस में संभाला है। कोर्ट ही बुलाई जाता, 6 महीने हो गए घर, उन्होंने बुलान कोई नहीं दिया। खलील साहब, जब एक ही कलाम इतना हिट हो जाए और तख्लीककार का बाकी सारा काम उसके नीचे कहीं छुप जाए तो तकलीफ होती होगी। नहीं, बस उसको गाते हुए काफ़ी अरसा गुजर गया, क्योंकि लोगों में इतनी मकबूल होगी चीज़। तो दूसरी भी चीज़ें मैंने उसके बाद गाई, लेकिन वो कहते हैं शारजा में छक्का लगा था, मियां दाद साहब ने लगा दिया, तो वो एक यादगार हो जाता। मियां दाद का छक्का, या वो जो हमारे जो शायर बनैन वाले, हाँ जी, उनकी बनैन आज तक बिक रही है। तुसी छक्का नहीं दसा मारे, पूरी दुनिया मानती है। तू मुंह बंद नहीं किया ना तो दसा नहीं तफा मारांगा। वाह 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 वाह। हाँ जी, कमाल। मैं क्या खलील हैदर साहब, कोई 7 गज लट्ठे वाला गाना होवे तो जरा कोकब सानू सुना। नहीं, बहुत गाने हो गए सर, कोई विदाउट कलाथ गाना सुनाओ सानू। लोकां कोल गानियां दी एल्बम हुंदी है ना, को थान आ। वैसे बोस की वाले गाने च ना तुसी म्यूजिक दी जगह 2 घोड़े पा लेंदे ते घोड़ियां दा मुंह तुहाडे पिंड वाल कर देंदे। तूने अगर प्यार से देखा नहीं मुझको, तूने अगर प्यार से देखा नहीं मुझको, तो छोड़ के शहर में चली जाऊंगी, तो छोड़ के शहर में चली जाऊंगी। चली जाओ चली जाओ। मोहतरमा, ये गाना किसके लिए गाया है आपने? सर किधर आ रही? गिद्दी में ले ले, मैं आसमान पे चांद बन के चमकूंगी। ओ देखो सियारा तेनू चांद ते ले जावे। आप भी सिंगर है? नहीं, मैं हाले सिंगल हूं। क्या हुआ है? नहीं, आप तो सिंगर नहीं है सर। मैं सिंगल हूँ भी नहीं हूँ, मैरिड हूँ। मेरी आवाज में इतना दर्द है, इतना दर्द है, इतना दर्द है कि मैं आपको क्या ही बताऊं, पत्थर पिघल जाए। मोहतरमा, कुछ सुनाएंगी तो उन्हें अंदाजा होगा। जी बिल्कुल। नजर नजर में हाल दिल का पता चलता है, आप हम पे हैं फिदा, साफ पता चलता है। उदों तो दंद बड़े अंदर से हुन बाहर आ गए हैं। तुमको
भी ये पता है, हमको भी ये पता है, ये प्यार की उम्र है, ये प्यार का नशा है, इस प्यार में भूल गया सर एक चांस। जरदारी साहब तो परे रहे ना, मैं तेन गाना आवे ना आवे तेरे अकाउंट च कुछ आ जाए। शगिर्दियां इंज नहीं हुंदियां, को मठियाई दा डब्बा ले आ, को सूट ले आओ, नाले को पग बन सिर ते। अच्छा आहो जिन्ने कपड़े बदलने 5-6 थान ले आने तू। शगिर्दी करानी है कि तुसी मशीरा टोरनी है? सर क्या है? सर पैसे परे आओ ना, को किथे आया के पहले दा हिसाब देन दे हो। किस चीज के पैसे बीबी? मिठाई खरीदनी है ना शागिर्दी। मोहतरमा अपने पैसों से मिठाई खरीदिए और शागिर्दी हासिल कीजिए। वो तो जब मैं सिंगर बनूंगी आ जाएंगे, वापस कर दूंगी सर पैसे। लो सिंगर बनने ਲਈ ਵੀ ਬੇਨਜ਼ੀਰ ਇਨਕਮ ਸਪੋਰਟ ਚਾਹੀਦੀ ਉਹਨੂੰ। सर आप कुछ मदद करना चाहेंगे? आप अपना नाम लिखवा दें, 10 महीने बाद इंदराज हो जाएगा आपका बेनजीर इनकम सपोर्ट। आप हुणी करो जो करना, उदो पता नहीं तुसी अंदर होना के बाहर। मोहतरमा आप भी गाने का शौक रखती हैं? नहीं नहीं, मैं तो जरदारी साहब से मिलने आई हूँ। आप जरा इस जानिब तशरीफ ले। आपने भी मुझसे मिलना है? बारिश बाद में करूंगी, आ जाइए। जी जी प्रॉमिस। हाँ हाँ देख ले, देखिए मैंने आप कर जाती हैं अक्सर। मोहतरमा आप जरदारी साहब से मिल के क्या करेंगी? कुछ पुरानी बातें याद करवानी है इनको। कौन सी पुरानी बातें? आप जानते हैं ना? मैं नहीं जानता, लेकिन वो बात क्या करना चाहती? आप मुझे नहीं जानते? नहीं। अभी मैं आपके सामने एक अकाउंट नंबर बोलूंगी, आपको सब याद आ जाएगा। क्या कह रही हो? हर वक्त का मजाक हमें बर्बाद न कर दे। बताइए मोहतरमा कौन सा अकाउंट नंबर था वो? सर अकाउंट नंबर था 10088 क्या कह रही हो? 922 717 856। ओए एनु रोको, मैं कल्ला आया कि मैं चुक के ले जावांगा। ਵੀਰੇ ਤੂੰ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਨੋਟ ਕਰ ਲੈ, 1122। जरदारी साहब आपको याद आया? नहीं नहीं, क्या याद आया? अकाउंट टाइटल बताती हूँ, फिर आपको याद आएगा। अकाउंट टाइटल था FV फरियाद। वो जो 20 दिन की दवाई लाया था खत्म हो गई है? सर वो अकाउंट टाइटल का पूछ रही थी, फरियाद तो समझ में आ गया, वी क्या है? वी का मतलब है कि अभी वी खानी है। एवी खानी है। मर्जी करी जो थोड़ी सत्ते भी 100 है। अच्छा मोहतरमा अकाउंट टाइटल तो हो गया, लेकिन इस अकाउंट का चक्कर क्या है? चक्कर ये है कि सर आपने उस अकाउंट में इतना पैसा जमा इतना पैसा आपने उस अकाउंट में जमा करवाया कि उस गांव की किस्मत बदल जाती। कई हॉस्पिटल्स खुल जाते, कितने स्कूल तामीर हो जाते सर। तो मोहतरमा उस पैसे का क्या हुआ? लेकिन सर आपने वो सारा पैसा मेरे अकाउंट में जमा करवा दिया। सर मैंने तो आपको ये भी कहा था कि मुझ पे इतना बोझ ना डालें, मैं खुद को बंधा हुआ महसूस करूंगी। कहाँ बंधा हुआ? ये क्या बातें कर रही हो तुम जरदारी साहब? जरदारी साहब, सर मैं आपसे पूछ रही हूँ। मुझे भी पता है, मगर वो क्या बात कर रही है मुझे पता नहीं, वो तो पागल है। सर मैंने तो आपको कहा था इतना पैसा मेरे अकाउंट में जमा ना करवाएं, आपके और मेरे बीच पैसे की दीवार हाइल हो जाएगी। आपके और इनके बीच सर जी? आपके और मेरे बीच वैसे भी दीवार हाइल हो जाएगी। ओ बीबी, बहुत से लोग FIA को सबूत देते फिरे, तुम भी दे दो। ओ आपस की लड़ाई में मेरे ऊपर कीचड़ की उछाल रहे हो। तो मुझे क्या जरूरत है FIA के पास जाने की? हाँ। मैं तो आपके पास ही आऊंगी ना। लीजिए, वो तो आप ही के पास आएंगी। ये प्रोग्राम आपका FIA में ये इकट्ठे, ये मेरा ख्याल है ये सब काट देना नहीं। वो मैं इसको पता है ना, आजकल बिलावल के लिए लड़की ढूंढ रहा हूँ, तो शायद नाम लिखवाने के लिए आई। बिलावल दिल पे हाथ रखे ना, आप क्यों रखे हुए हैं? ਉਹ ਬਲਾਵਲ ਨੇ ਤੇ ਹੱਥ ਹੁਣ ਮੱਥੇ ਤੇ ਰੱਖ ਲਿਆ। और नाले जिन्ना मर्जी लै पैसा, जरदारी कोल बिकारी कोल कदी पैसा नहीं मुक्या। तमीज से नाम ले, पढ़वैया अपने का ऑफिशियल पढ़वैया। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ तो कुछ भी हो गया ना, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਜਾਨ नहीं छुटनी। बकवास मत करो अपनी तुम। ओ बीबी, सीधी तरह बताओ। ऐसे नहीं बात मानेंगे, ऐसे मनाते हैं। कैसे? महबूब मेरे मेरी आंखों से मुझे पीने दे, कुछ दर्द है मेरे सीने में, मुझे मस्त माहौल में जीने दे। मोहतरमा ये मुझे मस्त माहौल में जीने दे। पता नहीं पुत्र बन मैं उन चोली च ले लावा। बीबी, तो तुम सब्र नहीं करती, बताओ
ना, क्या मसला है तुम्हारा मोहतरमा? मसला तो कुछ नहीं जरदारी साहब, वो मैं तो आपको बस ये याद दिलाने आई थी, आपने जो सारा पैसा मेरे अकाउंट में जमा करवाया था ना, मैंने वो सारा पैसा FV अकाउंट में जमा करा दिया। FV? हाँ, फ्लड विक्टिम्स। इसी के साथ आज के शो का वक्त खत्म हुआ। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में। तब तक के लिए खुदा हाफिज।